हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रवि और आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल विसियो कॉन्सेप्ट पर। आज हम उपस्थित हैं क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट 2 के साथ। पहले पार्ट में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। डिस्टेंस फार्मूला इट मीन्स इफ़ यू हैव गिवन 2 पॉइंट्स P such that x1 y1 and q such that x2 y2, then the distance between P and Q is written as x2 minus x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कारण ये है कि यहाँ जो भी वैल्यू हमको निगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव वैल्यू है, स्क्वायर फॉर्मेट में वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। और आपको ये भी पता है कि ओरिजिन से किसी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। इसी पर कुछ प्रश्न हैं, इनमें सारे प्रश्न तो नहीं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर दूंगा। बाकी ये जितने भी 1 से लेकर 11 तक जितने क्वेश्चन दिए गए हैं सारे बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रख के दिए गए हैं, डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड हैं। RS अग्रवाल से क्वेश्चन है, RD शर्मा से है, KC सिन्हा से है और NCERT के 3-4 प्रश्न हैं। तो कोशिश करेंगे कि आधे घंटे में आपको इन सारे प्रश्नों का हल दे पाऊँ और उन हल के माध्यम से, उस सॉल्यूशन के माध्यम से आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर पाएँ, ताकि विसियो कॉन्सेप्ट का जो प्रयास है वो सफल हो सके। फिलहाल हम हैं पहले प्रश्न के फर्स्ट के ए के साथ। ए में क्या दे रखा है, एक बात और चर्चा कर दे। जैसे पी एक्स वाई कोई पॉइंट है, एक्स वाई कहने का मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है। क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है। अगर यहाँ 5 3 लिखा है ए का, तो ए का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 5 है और वाई कोऑर्डिनेट 3 है। ये बात आपको पता था। दूसरी बात क्या है कि अगर हम बात करें एब्सिसा की, तो यही एब्सिसा, इसी को क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक्स डिस्टेंस होता है, ये क्या है? वाई डिस्टेंस होता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, इसीलिए हम केवल पॉइंट लेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला पे चलेंगे। जैसे ये प्रश्न मतलब ये एक ही तरह का है, ये अलजेब्रिकल वैल्यू पे है। वैसे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताया था कि ये अलजेब्रा के माध्यम से अध्ययन की जाने वाली ज्यामिति है ना। स्टडी विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। ओके, अब फिलहाल स्टडी विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। आगे हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या है? ए जो पॉइंट है, ए है -5 7 एंड बी क्या है? -1 3। आपको डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? अभी भी ए बी इज इक्वल टू, बाकी फॉर्मूला यहाँ लिखा है, हम काम वही करेंगे, यानी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का डिफरेंस पहला, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, तो -5 और क्या हो जाएगा? माइनस देंगे और क्या यहाँ लिखेंगे? -1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 7 माइनस क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ क्या है? -1 और 3 है। 7 माइनस क्या हो जाएगा? 7 माइनस क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए ए बी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे आराम से? अंडर रूट -5 और ये इधर कितना आ जाएगा? प्लस का 1 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -4 का स्क्वायर, सीधे लिख देते हैं 16 और यहाँ क्या लिख देते हैं? 4 का स्क्वायर 16। इट मीन्स आपका ए बी कितना आ गया? ए बी आ गया √32। 32 का मतलब क्या हो गया? ए बी इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, है ना? इसको लिख सकते हैं 16 × 2 लिख सकते हैं आसानी से। और यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू आप लिख दीजिए, इधर आ गया 4 और इधर आ गया √2, यानी 4√2 यूनिट विल बी योर आंसर। ठीक है, कितना आसान था? बहुत आसान है, आप इसको बना सकते हैं अपने से। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए वहाँ पे है a, b -a, -b, उसको भी इसी टर्म पे बना लीजिएगा, इसको भी बना लीजिएगा। ये दोनों NCERT के थे, ये यहाँ से RS अग्रवाल का है। ये वाला प्रश्न भी आप बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। तो एक शुरू का और एक अंत का, तो एक शुरू का एक अंत का। तो अब हम a की जगह ई प्रश्न को ई का सॉल्यूशन करते हैं। वहाँ हम एक बार लिख लेना चाहेंगे। अब देखिए पी को ऐसे भी लिखा रहता है कोऑर्डिनेट, हम ऐसे भी लिख के बता दे रहे हैं। यहाँ क्या है? ए साइन अल्फा है, ए साइन अल्फा है, थोड़ा सा देखिएगा। और क्या है? ए साइन अल्फा है, ए कॉस अल्फा है, ए कॉस अल्फा है। और पी एंड क्यू कितना है? क्यू है ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा कोमा -a साइन अल्फा।
देखते चलेंगे। अब देखिए यहाँ x कोऑर्डिनेट ये है, यहाँ x कोऑर्डिनेट ये है, यहाँ y कोऑर्डिनेट ये है, यहाँ y कोऑर्डिनेट ये है। फॉर्मूला आपको पता है, थोड़ा हम इधर से लिखना चाहेंगे क्योंकि तो थोड़ा सा बड़ा जाएगा। पी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट, अब यहाँ लिखते हैं ए साइन अल्फ़ा माइनस क्या हो जाएगा, ए कॉस अल्फ़ा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ए कॉस अल्फ़ा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस है और फिर यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए साइन अल्फ़ा का स्क्वायर, ए साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको तोड़ देंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो आपको पता ही है, आसानी से देखिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये कहाँ, ये क्या हो जाएगा, 2a साइन अल्फ़ा इंटू ए कॉस अल्फ़ा। ओके, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ क्या लिखते हैं, प्लस का लिख देते हैं 2a कॉस अल्फ़ा इंटू ए साइन अल्फ़ा। अब जरा देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम लग रहा है, इसको काट दीजिए, कोई दिक्कत हो जाएगा। यहाँ ए साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, यहाँ ए साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ ए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ ए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है। यानी अगर हम लिखें पी क्यू, डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ क्या करते हैं, हम 2a स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, आ क्या जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कितना होता है आपको पता होगा 1, चूँकि इसी चैनल पे विसियू कॉन्सेप्ट पे ही चल रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहीं पैरेलल अमित सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री, और कल इससे पहले की वीडियो में आप देख भी चुके हैं कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा जो कोस स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता है। इट मीन्स आ कितना आ गया, अंडर रूट 2, और यहाँ ए का 1 आ जाएगा और इसकी जगह क्या होता है 1 वैल्यू पुट कर देंगे। पी क्यू रिक्वायर्ड जो डिस्टेंस आ गया हमारा ये आ गया, इतना यूनिट लिख दीजिए, इट विल बी योर आंसर। बात समझ में आई। आगे हम देखते हैं, आगे क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस है। अब ओरिजिन से डिस्टेंस आपको जब ये पता है तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना तो इससे भी आसान है, सिर्फ क्या करना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कर देना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कर देना है। पहला ही वैल्यू थोड़ा बड़ा दिख रहा है, वही कर देते हैं। देखिए आपको कैलकुलेशन जो है ये आपका कोऑर्डिनेट का पार्ट नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस का पार्ट है, आप उसको देखिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 पॉइंट डिस्टेंस से निकालना पड़ता तो ओरिजिन का ओ 0 0 लिख देते और फिर पी का लिख के इस फॉर्मूला पे डालते, डायरेक्ट लिखते हैं। अगर सीधे लिखते हैं ओ पी इज इक्वल टू क्या निकालना होगा हमको, एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर, ये कितने नंबर है, 2 का ए है, तो एक्स स्क्वायर कितना 36 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 36 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी लेकिन लिख दिए, तो फिर अब यहाँ पे लिख दीजिए 225 और 36 का होता है, कितना होता है, लगभग क्या 1296 होता है। ये आ जाएगा आपका हाँ इतना आ जाएगा। अब मान लीजिए आ कितना गया 1500, इतना यूनिट है आपका, ये क्या ओपी। अब देखिए ये लगभग 1600 के करीब जा रहा है, यूनिट डिजिट पे 1 है, इसका मतलब लास्ट में 9 आना चाहिए, तो ओपी इज इक्वल टू देख लीजिए आपका 39 यूनिट विल बी योर आंसर। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न भी खत्म हो गए, समाप्त हो गया। आगे चलते हैं आपसे 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में शायद ये 7 नंबर क्वेश्चन होगा। एक्सरसाइज 7.1 बनाइएगा आराम से, क्योंकि उसमें 10 क्वेश्चन है और एग्जाम्पल में वही 4-5 क्वेश्चन है, तो बना लेने के बाद क्या होगा कि आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा और वो सारे क्वेश्चन अच्छे होते हैं। प्रश्न को पहले देखिए, फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। सबसे पहली बात है कि हमको ऑर्डिनेट तो समझना पड़ेगा। ऑर्डिनेट अभी थोड़ी देर पहले बताया था भाई, अगर P कोई पॉइंट XY है तो इसमें ऑर्डिनेट क्या है, तो ऑर्डिनेट क्या है, तो मैंने बताया इसको एब्सिसा बोलते हैं और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। यानी क्या कह रहा है, फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, तो ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट तो नहीं पता है तो y ही रहने देते हैं। हुज एब्सिसा इज 10 यूनिट, एब्सिसा क्या है 10 यूनिट है, कोई दिक्कत, पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हैं, ए भी कुछ भी ले सकते हैं। यानी आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ब्रेक करना है। ऐसे लिख लिए,
एंड विच इज एट डिस्टेंस 10 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट P, और एक पॉइंट P भी दे रखा है 2-3, जिससे क्या है इसका डिस्टेंस यानी A और P के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 यूनिट दे रखा है। अब आपको क्या निकालना है, y निकालना है। बहुत ईजी है, आप क्या कर सकते हैं, सीधी सी बात है कि 10 यूनिट है, यानी आप ऐसा कर सकते हैं AP निकालिए। AP कितना हो जाएगा, अच्छा AP A से लेकर P तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 10 - 2 का स्क्वायर, AP स्क्वायर ही निकाल दीजिए, और इधर क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा y + 3 का स्क्वायर, माइनस करेंगे +3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, AP स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर इधर डाल दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी 64 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा B स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2AB, यानी ये वैल्यू आ जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। इधर 73 यानी 100 - 73, ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 27। लेकिन इधर देख लेते हैं y स्क्वायर प्लस 6y आ गया, यहाँ पे आपका y स्क्वायर प्लस 6y आ गया। तो इधर हम ऐसा करते हैं, कितना हो जाएगा 27 = y स्क्वायर प्लस 6y, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 = 0। इसको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं, और भी तरीका थे, हम यहीं पे इसको मान लेते, लेकिन अभी चूँकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़े तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसको ब्रेक डाउन करते हैं, कितना हो लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस क्या लिख दें 9 3 जा 27 9y, हाँ, और माइनस का 3y माइनस का 27 = 0, यानी y कॉमन ले लेते हैं, y + 9 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा -3 अगर लेते हैं तो यहाँ y आ जाएगा और प्लस का 9 आ जाएगा = 0। अब देख लीजिए यहाँ क्या आ गया y + 9 इंटू क्या आ गया y - 3। अब देखिए यहाँ पे कर दे रहे हैं, एक टाइम में क्या करते हैं y, अब इसलिए y = क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको 0 पुट करेंगे तो y = -9 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा y = यहाँ से करेंगे 3 आ जाएगा। इट विल बी योर आंसर, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यानी आप क्वेश्चन को समझिएगा और बन जाएगा, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। अब ये है, अब कोलिनियरिटी का क्वेश्चन है। देखिए कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होगा, कोलिनियर कहने का मतलब है कि एक लाइन पे 3 पॉइंट कब होगा। तो एक लाइन पे 3 पॉइंट अगर मान लीजिए हम एज्यूम करते हैं, जैसे समझाने के लिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास A B और C 3 पॉइंट है, A B C 3 पॉइंट है। इसका मतलब है कि अगर हम A B यानी A B और B C को अगर हम जोड़ दें तो किसके बराबर हो जाएगा, ये A और C के बराबर हो जाएगा। तो कोई भी पॉइंट अगर AB + BC = AC हो जाए, इट मीन्स पॉइंट A B और C क्या होगा, सेम लाइन पे होगा। ठीक इसी तरह से हम इसको निकाल के देखेंगे, यहाँ डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, ये कोलिनियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब हो सकता है, जब 2 का डिस्टेंस तीसरे के बराबर आ जाए। तो हम यहाँ देख लेते हैं, अभी कोलिनियरिटी के लिए अभी डिस्टेंस फॉर्मूला पे ही देखेंगे। आगे हम जब हम ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ लेंगे तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करके भी देख लेंगे। फिलहाल हम क्या देख लेते हैं कि हमारा 3 हो गया, यहाँ पे 4 में क्या, अच्छा पॉइंट को एज्यूम करते हैं, ए क्या डालते हैं, ए है 1,5, बी क्या है 1 5, बी 2 3 एंड सी क्या है -2 -11। करना क्या होगा हमको, यहाँ ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, ए बी निकालना है। ए बी = क्या हो जाएगा, ए बी = क्या हो जाएगा। अब या तो इसमें से इसको घटाएंगे या तो ऐसे करते हैं 2 - 1 करते हैं, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस क्या कर देते हैं 3 - 5 का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ आ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √ क्या आ जाएगा 2 - 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ 3 - 5 यानी कि -2 स्क्वायर 4 √5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाइए, अगर हम BC निकालें तो क्या आ जाएगा, √ क्या लिखते हैं BC, यानी कहने का मतलब आप यहाँ से भी कर सकते हैं 2
और -2 करेंगे तो वहाँ +2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और प्लस में क्या कर दें 3 और माइनस करेंगे तो +11 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, और प्लस में क्या लिख सकते हैं, प्लस में क्या लिख सकते हैं इधर 3 और 11 कितना हो जाएगा 14। तो 14 का स्क्वायर एक ही बार डाल दीजिए, 196 डाल दीजिए, कितना आ जाएगा 66। सिक्स कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा यहाँ पे, और कितना हो जाएगा 10 1 और 2, यानी √212 यूनिट आ जाएगा। अब फर्दर क्या करेंगे हम यहाँ पर CA निकालेंगे, क्या निकालेंगे CA निकालेंगे। तो CA निकालना है तो हम क्या करेंगे, AC भी लिख सकते हैं, CA लिखिए AC लिखिए। AC के लिए क्या लिखते हैं, अच्छा थोड़ा सा हमको नीचे आ जाते हैं, AC = क्या लिखते हैं अंडर रूट AC निकालना है तो A का क्या है कोऑर्डिनेट, यहाँ देख लीजिए A और C, यहीं से लिखते हैं 1 माइनस, तो यहाँ प्लस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 5, और यहाँ माइनस +11 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ लिखते हैं = कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, और इधर कितना हो जाएगा 11 5 16 का स्क्वायर यानी 256, इट मीन्स कितना होगा √265। तो कहने का मतलब हम यहाँ देखते हैं AB + BC is not equal to AC, it means A, B, C are not collinear points, यानी ये क्या है संरेख नहीं है, ये क्या है संरेख नहीं है। बात समझ में आ गई। अगला है हमारा, हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, अगला है मिटाते हैं फिर आगे देखेंगे। यानी 4 नंबर तक हम हो गया। 5 में क्या है आइसोस्केल, चेक वेदर इतना आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल। अब देखिए आइसोस्केल ट्रायंगल कहने का मतलब ऐसा ट्रायंगल लेना पड़ेगा जिसकी क्या होगी, दो साइड आपस में क्या होगा इक्वल होगा, दो साइड क्या होगा आपस में इक्वल होगा। यहाँ तो लग रहा है कि तीनों साइड इक्वल है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा है अंतर, दो साइड इक्वल होना चाहिए। तो हम इसका क्या है कोऑर्डिनेट 5 - 2 B क्या ले लेते हैं, B ले लेते हैं 6 4, और इधर क्या ले लेते हैं C, ये C इसको मान लीजिए C हम यहाँ लिख देते हैं और कोऑर्डिनेट यहाँ लिख देते हैं C कितना है 7 - 2। डिस्टेंस फार्मूला पे ही देखेंगे, यानी कि अगर AB का डिस्टेंस AC के इक्वल आ जाए तो भी ये आइसोस्केल ट्रायंगल होगा, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर आ जाए तो भी आइसोस्केल्स होगा, ये वाला इस वाला साइड है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकाल के देखना पड़ेगा। थोड़ी जल्दी में, वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए, इस कारण से कितना लिख दें 5 लिख दें, 5 - 6 का स्क्वायर प्लस क्या लिख दें -2 - 4 का स्क्वायर, इट मीन्स कितना आ जाएगा 5 - 6 यानी -1 का स्क्वायर, 1 प्लस कितना आ जाएगा -6 का स्क्वायर 36, इट मीन्स √37 यूनिट आपका क्या आ गया AB आ गया। अब हम बात करते हैं BC की बात करते हैं, BC के लिए फिर क्या करेंगे B और C, यानी क्या करते हैं हम 6 - 7 का स्क्वायर कर देते हैं, फिर क्या करते हैं 4 माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इतना, यानी यहाँ क्या आ गया -1 का स्क्वायर क्या आ गया 1 आ गया, और प्लस कितना आ जाएगा 4 to 6 का स्क्वायर 36 आ गया। यह देखिए तो आ ही गया कितना आ गया √37 आ गया। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब ये भी निकालना क्वेश्चन है तो बनाना ही पड़ेगा, AC निकाल ही लेते हैं, अंडर रूट क्या लिख दें, हाँ 7 - 5 का स्क्वायर लिख देते हैं, और इधर क्या लिखते हैं प्लस में लिख दें -2 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कितना हो जाएगा 7 - 2 यानी हो जाएगा 4, यानी आ गया 2। AC = आ गया कितना, AC = आ गया
2, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, AC इज इक्वल टू आ गया 2 यूनिट। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, AB कितना है, AB इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा BC आ गया, हेंस क्या हो जाएगा हमारा ABC इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। क्या है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। स्पेलिंग देख लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आइसोस्केल्स ट्रायंगल आप देख लिए कब, यानी कि ये वाला साइड हमारा ये वाले साइड के बराबर आ गया। आइसोस्केल्स ट्रायंगल में और भी बात जानिएगा, जब ये दोनों साइड इक्वल है तो यहाँ वाला एंगल भी इक्वल होगा। सबके बारे में विस्तार से, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ तो आपको समझना पड़ेगा तभी जाके क्वेश्चन बनेगा। फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, 5 हो गया कंप्लीट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, अच्छा 6 नंबर है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कोई भी कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहला तो एक्स जरूर होगा लेकिन वाई पक्का 0 होगा। 6 में क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द, तो लिख दीजिएगा लेट द पॉइंट P बी होगा x, 0, ठीक है। और क्या कह रहा है, विच इज इक्विडिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए P यहाँ पे हो गया और ये क्या हो गया, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट देते हैं, कहाँ चला गया, उसका नाम A डाल देते हैं, A डाल दीजिए। A का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, A का 2 - 5 एंड B का क्या दे रखा है, B का दे रखा है 2 - 5 - 2 और 9। अब इक्विडिस्टेंस है, इसका मतलब क्या होगा, AP इज इक्वल टू होगा BP, AP क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BP के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है क्या, AP का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो BP के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए, x माइनस क्या आ गया, x - 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा 0 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस, तो यहाँ पे माइनस प्लस x प्लस 2 के स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 0 - 9 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। आगे देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 2ab और इधर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और इधर कितना हो जाएगा 9 - 9 जा 81 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस का 4x है और इधर से आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 8x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और देख लेते हैं, माइनस का 8x इधर आ गया और क्या है ये 4 है, यहाँ तो 29 आ जाएगा 29। अच्छा, इधर प्लस का 4 है और इधर भी प्लस का 4, इधर आके ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं, ये 25 है और इधर क्या है 81 है, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कितना, यहाँ पे -25 आ जाएगा, इसका मतलब हो कितना जाएगा -8x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 56, 11 में से 5 6। अच्छा, इसलिए क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7, यानी x -7 आ गया। इट मीन्स पॉइंट क्या हो गया, P क्या हो गया आपका, P का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, x के -7 डालिए और 0 डालिए, आपका ये 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं। अच्छा, अगला क्या है 7 में, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन। अच्छा, अब देखिए जैसे x का वैल्यू फाइंड करना था वैसे y का वैल्यू फाइंड करना है। P यहाँ पे पॉइंट है, Q यहाँ पे पॉइंट है, दोनों को डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करेंगे। पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों के डिस्टेंस यहाँ पे दिया रखा है 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 10 कर देंगे, आपका यहाँ पे वैल्यू y का निकल जाएगा। फिर अगला देख लेते हैं 8 नंबर,
यहाँ कितना है, क्यू का कोऑर्डिनेट Q01 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट इतना एंड इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। सेम क्वेश्चन जो भी बनाए हैं ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन एक बार देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को बना के देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, Q01 कोई पॉइंट है, Q आपको क्वेश्चन में दे रखा है, 01 कोई पॉइंट है जहाँ से क्या है फ्रॉम 5 एंड अच्छा ये क्या है Q, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे Q, पॉइंट Q हो जाएगा, पॉइंट Q थोड़े होगा, Q तो यहाँ है, तो QR और PR, ये क्या हो जाएगा फ्रॉम पॉइंट P होगा, ये हो जाएगा P। तो कहने का मतलब कि Q एक ये पॉइंट दे रखा है, P पॉइंट क्या दे रखा है 5-3 दे रखा है, और क्या दे रखा है R दे रखा है कितना x, 6, ये 3 पॉइंट दे रखा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, QR एंड PR निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन में देख क्या रखा है कि इतना इक्वी डिस्टेंस है पॉइंट, ये क्या है इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी P छोटा लिखना पड़ेगा, क्या लिखें PQ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं RQ लिख सकते हैं, ठीक है, PQ इज इक्वल टू RQ लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं RQ का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस क्या कर दें -3 और इधर -1 का स्क्वायर कर दें इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा प्लस में 6 माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर 25 आ गया, और इधर कितना हो जाएगा -4 16 इज इक्वल टू कितना आ गया x स्क्वायर, और ये प्लस का कितना आ जाएगा 6 माइनस 1 यानी 5 का स्क्वायर 25, इधर ये कैंसिल हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +-4 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे एक होगा r की वैल्यू कितना 4,6, और इधर क्या हो जाएगा r की वैल्यू -4,6। अब देख लीजिए अब क्या कह रहा है आपको यहाँ पे निकालने के लिए, यहाँ कह रहा है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR। अब देखिए यहाँ QR निकालना है, Q आप ये दे रखा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट निकाल दीजिएगा, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, एक बार ये निकालिएगा, फिर अगली बार क्या करिएगा इस पॉइंट को इस पॉइंट से निकाल दीजिए, क्योंकि 2 वैल्यू है, एक बार 4 6 के लिए, एक बार -4 6 के लिए, तो फिर आपका ये क्वेश्चन भी बन गया। फिर हम आगे क्वेश्चन फर्दर प्रोसीड करते हैं 8 नंबर के बाद। अब कौन सा लें, जो अब एक तरह का जो क्वेश्चन होगा खुद आपको बनाना पड़ेगा। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट इतना एंड इतना। अच्छा, रिलेशन ज्ञात करना है, उसी तरह का क्वेश्चन 10 नंबर भी है। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7 1। ऐसा रिलेशन ज्ञात करना है जिससे क्या हो x और y इक्विडिस्टेंट हो, क्या हो x और y इक्विडिस्टेंट हो। तो आप क्या कर सकते हैं 10 नंबर, फाइंड अ रिलेशन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज, पॉइंट P है xy मान लेते हैं। अच्छा, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7 है, तो इसको मान लीजिए 7,1 और क्या है एंड 3,5। B को क्या मान लेते हैं, यहाँ पे B कोई पॉइंट है जिसको मान लेते हैं कितना 3,5। यहाँ पे भी कह रहा है कि ये इक्विडिस्टेंट पे है, तो आप आराम से कर सकते हैं। क्या AP इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं BP लिख सकते हैं, AP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं BP स्क्वायर लिख सकते हैं। कहने का मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे क्या कि AP स्क्वायर यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा प्लस का y माइनस 5 का स्क्वायर, यही बात हो जाएगी। अब यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और कितना हो जाएगा माइनस का 2AB यानी कि 14x हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा y स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस क्या हो जाएगा 2AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 6x प्लस क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस 25 माइनस क्या हो जाएगा 10y आ गया। अब इसको देख लेते हैं, x स्क्वायर से x स्क्वायर इधर कट गया,
वाई स्क्वायर, इधर भी वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखिए अब ऐसा करते हैं कि एक तरफ ले आते हैं, यहाँ माइनस का 14x है हमारा, x वाला कोई टर्म है तो इधर ये कितना, ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 6x हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए इधर क्या है हमारे पास, माइनस का क्या है 2y है, 2y उधर से आ जाएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा, इज इक्वल टू लिख ले रहे हैं यहाँ पे माइनस, यहाँ 9 है और यहाँ 25 है तो 9 और 25 कितना हो जाएगा 34। ओके, और इधर से इधर देख लीजिए इधर कितना है, यहाँ पे 49 और 50 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 50 आ गया। अब यहाँ देख लीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 8x और माइनस क्या लिख दें यहाँ पे, माइनस नहीं प्लस का 8y लिख दीजिए और इधर कितना लिख दीजिएगा, इधर हो जाएगा 34 है तो 6 यानी 16 लिख दीजिए। 16 क्या हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे अगर हम -8 कॉमन लेते हैं तो आ कितना आ जाएगा x, और यहाँ पे अगर प्लस ले लीजिएगा तो ऊपर यहाँ माइनस ही हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -16 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 8 से कितना आ गया 2, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका आ क्या गया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का रिलेशन आ गया। x माइनस वाई अगर 2 होगा तो ये इक्विडिस्टेंट पे होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, तो x और y की वैल्यू यहाँ डाल दीजिएगा, x और y की वैल्यू डाल लीजिएगा, x और y की वैल्यू डालिएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे y 0 डालते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, y 0 डालते हैं x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और फिर अगर हम x को यहाँ पे 0 डालेंगे, x को क्या करेंगे 0 डालेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। आप ग्राफ फॉर्म पे भी जब जाइएगा, तो आपको जो पॉइंट होगा वो कुछ इस तरीके का प्राप्त होगा, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का ये ग्राफ आएगा, ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। इसको आप खुद से कर लीजिएगा इतना काम, ये एक तरीके से प्रूफ है, चेक है इस पॉइंट का। आगे बढ़ते हैं, 10 हो गया, 11 में अच्छा क्या है, पहले इसको हम रफ कर लेते हैं। क्या है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज वर्टिसेस आर, इतना एरिया ऑफ रोम्बस की बात कर रहे हैं। तो रोम्बस जानते हैं, रोम्बस क्या होगा, ऑल साइड इसका इक्वल होगा। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, तो अगर मान लीजिए कि हम लिख देते हैं ABCD, अगर क्या है एक रोम्बस है, क्वेश्चन नंबर कितना है 11 है, ABCD एक रोम्बस है, वर्टिसेस कितना है 3.30 है, सॉरी 45 है, यानी अब आपका केवल काम कहाँ है, डिस्टेंस फार्मूला का काम है। बाद बाकी जो भी कॉन्सेप्ट है वो आप पहले पढ़ चुके हैं, जानते हैं, नहीं तो आपको कोऑर्डिनेट कहीं दिक्कत देने वाला नहीं है। कोऑर्डिनेट कहीं क्या है, दिक्कत देने वाला नहीं। -1 कोमा कितना है 4 है, और बताइए ये हो जाएगा -2 कोमा -1, -2 कोमा -1। अब देखिए रोम्बस है तो ये जरूर 90 पे होगा, कोई दिक्कत। ऐसे होता क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है, एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी डायगोनल का मल्टीप्लाई होता है। मान लीजिए कि इसको D1 मान लीजिए, इसको D2 मान लीजिए, इट मीन्स आपको निकालना क्या पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा AC, एंड क्या आपको निकालना क्या पड़ेगा, AC इज इक्वल टू व्हाट, और फिर क्या निकालना होगा, BD इज इक्वल टू व्हाट, फिर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। निकाल ही लेते हैं, AC इज इक्वल टू क्या निकालें, AC इज इक्वल टू अंडर रूट क्या लिखेंगे AC, तो क्या लिखते हैं 3 और माइनस हो जाएगा तो उधर प्लस होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 0 -4 का स्क्वायर, इट मीन्स आ कितना जाएगा आपका 3 + 1 4 का स्क्वायर 16, और ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो कितना जाएगा 32, और ये आ कितना जाएगा आपका 4√2 लिख दीजिए, 4√2 यूनिट आ गया ना, 4√2 यूनिट। आगे देख लेते हैं BD यही ना, B और D, BD इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं यहाँ 4 - 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 5 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आ कितना जाएगा यहाँ देख लीजिए 4 + 2 6 का स्क्वायर 36, और इधर कितना 36, आ कितना गया 72, कितना आ गया 72 यूनिट आ गया, ठीक है ना। और इसको लिख क्या सकते हैं 6√2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 6√2 लिख सकते हैं। ऐसा कैसे 36 2 जा होता है ना, 36 2 जा,
तो आराम से लिख दिए यहाँ पे इतना यूनिट, सॉरी यूनिट। अब बात करते हैं इसके एरिया की। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 कितना है, D1 बताइएगा। AC को D1 माने ना, AC को D1 माने तो आया कितना 4√2 मल्टीप्लाई 6√2 आ गया हमारा। अब देख लीजिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 6 4 जा 24 और 2√2 मल्टीप्लाई होकर 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 24 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। एरिया है तो 24 स्क्वायर यूनिट आ गया किसका, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू इतना आ गया। ये आपका यहाँ 10 पे होता है। 11 नंबर क्वेश्चन था, 11 हो गया। अब देखिए अब कुछ क्वेश्चन, अब इसलिए कह रहे हैं ना कि कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे रहा है। अब आपको रोम्बस के बारे में हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में हो, आइसोस्केलिस ट्रायंगल के बारे में हो, अब इन सारी चीज़ों को आपको जानना चाहिए। और जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो फिर लास्ट में हम कुछ बता भी देंगे स्पेशली। हाँ, फिलहाल डिस्टेंस फार्मूला के रिलेटेड रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन है, खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा चूँकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर इतना। सर्कम सेंटर की बात कर रहा है तो ट्रायंगल का सर्कम सेंटर, अब देखिए सबसे पहली बात है कि हमारे पास एक क्या होना चाहिए, सर्किल होना चाहिए। और सर्किल में क्या होना चाहिए, ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका वर्टेक्स जो हो क्या हो, कुछ इस तरीके का हो। ठीक है, जैसे ABC कोई ट्रायंगल है, इसका तीनों वर्टेक्स कहाँ है, इसके सरकमफ्रेंस से होकर जा रहा है। तो इस सर्किल का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है। वैसे ट्रायंगल में जान लीजिए सर्कम सेंटर क्या होता है, साइड का परपेंडिकुलर का बाइसेक्टर जहाँ जहाँ इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे मिलेगा वो होता है। तो सर्किल का जो, अब जैसे मान लीजिए कि ये रेडियस हम एक तरीके से लेते हैं, जैसे O हो गया और यहाँ पर ये ले लिया, यानी कहने का थोड़ा सीधा होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि हमारा OA OC और OB बराबर होगा ना। फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर, तो हम वर्टेक्स भी लिख लेते हैं -2, -3 आ गया। आगे क्या है -1, 0 और ये कितना है 7, -6 आ गया। ये क्या है, फाइंड द रेडियस, ऑल्सो फाइंड द रेडियस, ये ज्ञात करना है। पहले तो सर्कम सेंटर की बात करते हैं। सर्कम सेंटर कैसे ज्ञात होगा, तो ऐसा करते हैं, यानी हमारा O जो सेंटर है, ये O सेंटर है, यानी हम मान लेते हैं इसको कितना है, ये XY है। कितना है, XY है। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, XY है। सर्कम सेंटर है तो ये सारा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, जैसे OA का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, OC के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। वो किसके बराबर हो जाएगा, OB के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर हम O से लेकर A का स्क्वायर निकालें, क्या निकालें, OA का स्क्वायर निकालें, तो ये कितना हो जाएगा। ऐसे O लिखने का मतलब ओरिजिन नहीं है, ये सेंटर के लिए है। तो OA स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, अगर हम इसको करते हैं तो आ जाएगा x+2 का स्क्वायर, x+2 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा y+3 का स्क्वायर, y+3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर इधर कितना हो जाएगा, OC का स्क्वायर। यहाँ पे जगह कम बच रहा तो पहले हम इसको ही डील कर लेते हैं, यानी = OA का स्क्वायर। वो एक निकाल लेना, A² + 2AB, तो 2 कितना हुआ, 2AB प्लस कितना हो जाएगा, B² प्लस कितना होगा, A² प्लस क्या हो जाएगा, B² + 2AB मतलब 6y, कितना हो जाएगा 6y। ठीक है, OA² आ गया। अब हम निकाल लेते हैं क्या, OC², OB², क्या निकालते हैं, OB² निकाल लेते हैं। OB² कहने का मतलब x माइनस, तो x+1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, x+1 का स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा y+0 का स्क्वायर। बात तो सीधे y² भी लिख सकते थे, तो x+1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, A² + B² + 2AB और प्लस क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा। यही बात ना हो गया, तो कितना हो जाएगा, A² + B² + 2AB प्लस इतना हो जाएगा। तो ये
ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू है ओ बी स्क्वायर। इट मीन्स ओ ए स्क्वायर कहने का मतलब है, ओ ए स्क्वायर कहने का मतलब इतना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू आ कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर। यही बात, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ। यहाँ का 4x है, उधर से 4x आ गया इधर, तो कितना हो जाएगा, सीधे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, इधर का 4 है, यहाँ कितना है 1 है, इधर से आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 है, तो प्लस का 3 और 3 और 9 कितना हो जाएगा, 3 और 9 12 हो जाएगा। तो 6y इज इक्वल टू सीधे लिख देंगे माइनस का 12 यहाँ लिख देते हैं। हाँ कटेगा भी, आराम से कटेगा, यहाँ 6 लिख दीजिए, 2 से करिए तो 3y इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ का -6 आ गया। तो ये आपका एक आ गया। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ ओ ए इज इक्वल टू ओ बी निकाल लिए, अब ओ ए इज इक्वल टू ओ सी निकाल लीजिए। ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी निकाल लेंगे। जगह थोड़ा कम पड़ गया इस क्वेश्चन के लिए ना, तो हम यहीं पे करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा कहाँ, ओ ए तो हम अभी निकाले हैं ना, ओ ए कहाँ गया, ओ ए हमारे पास ये वाला निकला हुआ है, ओ ए हमारा क्या है, ये वाला पोर्शन है। तो हम निकाल क्या लेते हैं, ओ ए निकला हुआ है, ओ सी निकाल लेते हैं। ओ सी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस, यहाँ लिख देते हैं ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वाई माइनस यानी प्लस 6 का स्क्वायर आ जाएगा। यानी यहीं पे लिख देते हैं क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab। ठीक है, अब ये तो इज इक्वल टू किसके, ओ ए स्क्वायर किसके बराबर है, ओ ए के स्क्वायर के, तो ओ ए डाल देते हैं। ओ ए कहाँ है, ये है ना, ये है ओ ए। तो क्या लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y आ गया। अब देख लीजिए यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट हो रहा है, 4x इधर है, यहाँ पे 14x है, अच्छा उसको छोड़िए, यहाँ कितना है 4 है, इधर कितना है 9 है 13, यानी कहने का मतलब, अच्छा ऐसे लिख ही लेते हैं, 4x है, उधर से आ गया तो प्लस का 14x हो गया, यहाँ कितना आ गया, x वाला इधर ख़त्म हो गया, यहाँ आइए क्या है 6y है, 6y का कोई टर्म है यहाँ पे, माइनस का 12y आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या लिख दें 49 है, और इधर क्या है 36 है, यानी 49 प्लस 36, 49 प्लस 36 वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर तक कैंसिल ही हो जाएगा। 49 प्लस 36 और इधर से कितना चला जाएगा, माइनस का 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 13 आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करते हैं इसको, 18x प्लस क्या हो जाएगा, 18x माइनस क्या हो जाएगा 6y, 18x माइनस 6y इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया 13, यहाँ कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा, करिए सॉल्यूशन इसका, ये आ जाएगा आपका 49 और यहाँ 36, 13 है तो 36 में से 13 को ले जाइएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे 49 है तो 49 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 272, यानी आ गया कितना गया, ये आ गया 72, आपका कितना आ गया, यहाँ पे 72 लिख दे रहे हैं, इसलिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम 6 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 18x माइनस क्या आ जाएगा, सॉरी 18x थोड़े आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 कॉमन ले लिए तो 3x और माइनस कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 72 है, तो यहाँ आ गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, कितना आ गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, ये रहा 2, ये रहा 1। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा,
इसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एलिमिनेशन मेथड से जाइएगा। चूँकि ना तो स्पेस है और ना ही टाइम है, इसलिए हम आपको आंसर ही बता दे रहे हैं। x और y को जब सॉल्व कीजिएगा तो उसका आंसर आ जाएगा x = 3 और y = -3। x = 3 एंड y = -3। ठीक है, तो x कितना हो गया 3 और y कितना हो गया -3। अब देख लीजिए क्या है, यहाँ क्या कर रहा है, ऑल्सो फाइंड द रेडियस। रेडियस कह रहा है तो कोई भी OA OB कुछ भी निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ का आपको पॉइंट पता चल गया कोऑर्डिनेट, और यहाँ का कोऑर्डिनेट पता है, तो OA आप निकाल सकते हैं, ये आप खुद कर लेंगे। तो चूँकि थोड़ी सी समय की बाध्यता होती है और एक ही क्लास में सारी चीज़ों को नहीं समेटा जा सकता है, डिस्टेंस फार्मूला पे और भी तरह के क्वेश्चन हैं, लेकिन जितने हो सकते हैं सामान्यतः 85% से 90% तक के क्वेश्चन समाप्त हैं। और जो फाउंडेशन लेवल का बेस्ट क्वेश्चन हो सकता था मैंने आपको बताया। आगे जो क्वेश्चंस होंगे वो अगले सेगमेंट यानी कि जो सेक्टर फार्मूला है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसको पढ़ा लेने के बाद होंगे। 7.1 NCERT आपका पूरा बन जाएगा। RS अग्रवाल भी बना सकते हैं, आपको जो किताब मन है बनाइए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अगले सेक्शन के साथ। थैंक यू।